कम्युनिकेशन स्किल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन स्किल? एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल की क्या पहचान होनी चाहिए? तो हम ये सारे पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल हर प्रोफेशन में, हर एक एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो कैसा भी बिजनेस हो, चाहे पर्सनल बिजनेस हो, सभी में कम्युनिकेशन स्किल का बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे आप टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, इफ़ यू डू नॉट हैव ए प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट ग्रो योर बिजनेस। आप बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो आपके ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होती है, इसका एक आसान सा एक सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। ओके, ऐसी वाणी बोलिए मन का पास होय, ऐसी वाणी बोलिए मन का पास होय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। तो संत कबीर के बारे में सब लोगों ने सुना है। संत कबीर हम जानते हैं कि एक जुलाहा थे और वो अनपढ़ भी थे, लेकिन उन्होंने एक जो सबसे अच्छी चीज़ बताई है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, वो सभी को सीखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में इससे बेटर कोई थॉट नहीं है, कोई बात नहीं है जो कम्युनिकेशन स्किल को डिफाइन करती है एक सिंगल वर्ड में। यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आपको ऐसी भाषा का चूज़ करना है, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो कि जिससे सुन कर के सामने वाला जो है वो प्रसन्न हो और आप भी दुखी ना हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब आप यदि उसको बोलते हुए आप भी हर्षोल्लास से भर जाएं और सामने वाला जो है उसके मन में भी दुख पैदा नहीं हो, निराशा पैदा ना हो, ऐसी भाषा होनी चाहिए। आपका वर्ड सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए। यदि आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, कहीं पे भी बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसी भाषा में बात करना चाहिए। तो आपका वर्ड सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए, बातचीत का तरीका ऐसा होना चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कम्युनिकेशन स्किल की। यदि आप इस चीज़ को ध्यान में रख के कभी भी बातचीत करेंगे देन इट विल अफेक्ट वेरी मच, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी इम्प्रूव हो जाएगी इससे, यदि आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो और इसका क्या मतलब होता है एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले के लिए, और क्या क्या पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारे सामने की कोई भी है, चाहे हमारा दोस्त है, चाहे हम किसी रिलेटिव से बात कर रहे हैं, या बिज़नेस की कोई बात कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो वी शुड यूज़ ऑलवेज ए पोलाइट लैंग्वेज। पोलाइट लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? पोलाइट लैंग्वेज का मतलब है कि हमें रूडली बात नहीं करना चाहिए। ओके, एक आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट का यदि हम उसका पक्ष या विपक्ष जो भी रखना है हमें, लेकिन एक पोलाइट वे में रखना चाहिए। मान लीजिए हमें किसी पॉइंट पे किसी से मना करना है, मान लीजिए सपोज़ करिए कि आप एक कस्टमर के सामने बैठे हुए हैं और आपको ये दिखाना है कि सर ये काम जो है इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब ये काम आप कर नहीं सकते, या आप ये टाइम पे कोई मटेरियल डिलीवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा कस्टमर को? तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सर मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद हम कोशिश करेंगे कि मटेरियल टाइम पे डिलीवर हो, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम इस मटेरियल टाइम पे डिलीवर करने के लिए असमर्थ हैं, सो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो यदि आपको इंग्लिश में लिखना हो तो पोलाइटली आपको लिखना पड़ेगा कि वी रिग्रेट टू डिलीवर मटेरियल ऑन द टाइम ड्यू टू सम इंटरनल इश्यूज़। ओके,
इनकन्वीनियंस कॉजेज डीपली रिग्रेटेड। तो आप एक ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि कस्टमर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दुख है इस बात का कि आप वो टाइम पे काम नहीं कर पा रहे, इसलिए आप दुख प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोलाइट लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा, हम कस्टमर की फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए हमें। दूसरी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल का एक अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो वर्ड्स का जो सिलेक्शन करना चाहिए वो ऐसे वर्ड होने चाहिए जो ईजिली अंडरस्टेबल हो। कोई भी टेक्निकल टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना हो या कस्टमर की कोई समस्या को एक्सप्लेन करना है तो आपको वर्ड सिलेक्शन ऐसा करना है कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाना है। मान लीजिए कोई मशीन ख़राब है या उसके कोई पार्ट्स ख़राब हैं, ठीक है, मे बी वो मशीन जो है किसी प्रोग्रामिंग पर चलती है या फिर कोई कोड पर चलती है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम का यूज़ करती है, उसके बाद में उसको प्रोसेस कर रही है। आपको समझाना है कस्टमर को, ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है, तो आप समझाएंगे उनको थोड़ा सिंपल वर्ड में कि सर इसके प्रोग्राम में जिसके जरिए ये मशीन काम कर रही है उसमें कुछ एरर है और उसको प्रोसेस करने में इशू है जिसकी वजह से ये मशीन काम नहीं कर रही है। तो हम उस प्रोग्राम को चेक करेंगे और रिजॉल्व करके आपको बताएंगे, तो जिससे कस्टमर को सामने समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो मशीन ख़राब है। ठीक है, तो आपका वर्ड का सिलेक्शन इजी होना चाहिए। अगली बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव वर्ड सिलेक्शन फॉर एवरी सिनेरियो। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी सिनेरियो की बात कर रहे हैं, चाहे सिनेरियो वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आपका वर्ड्स का जो सिलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन का तरीका है, वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। यानी कि आप डायरेक्टली मना नहीं करना है आपको, ठीक है। आप यह बोल दीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई आप कस्टमर को ये बताना चाह रहे हैं कि सर ये काम जो है ये तो आपको करना पड़ेगा, ये हम नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये लिखना और आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा कस्टमर को कि सर ये काम जो है इट शुड बी डन विद योर हेल्प, ये काम आपकी मदद से किया जाना चाहिए या आपकी मदद से होगा। तो इसका मतलब आपकी मदद से होगा या फिर आप ये काम तो आपकी साइड से होगा। तो आपकी साइड से होगा इसका मतलब हम नहीं करेंगे, वही मतलब हो गया। तो आपको एक पॉजिटिव वे में रखना है, आपको नहीं शब्द का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कि हम नहीं करेंगे। उसकी वजह हमने ये बोल दिया कि सर इसे आप करेंगे, ठीक है। तो आप करेंगे इसका मतलब यही है कि हम नहीं करेंगे। अगला जो कम्युनिकेशन स्किल का एक इम्पोर्टेंट वे जो है वो ये है कि ए गुड लिसनर इज़ ए गुड स्पीकर। मतलब एक अच्छा जो श्रोता है वही अच्छा वक्ता है, करेक्ट। तो जब भी आप एक वार्ता हो रही है, कोई कम्युनिकेशन की डिबेट हो रही है, तो उसमें आपको सामने वाले की बात सुननी भी है पहले। बिना सामने वाले की बात सुने यदि आप बोले जा रहे हैं और तो वो आप सामने वाले का पॉइंट समझ भी नहीं पाएंगे और वैसे ही बोलेंगे, तो ये एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी। दिस इज़ नॉट ए गुड वे, ओके। सो इफ़ यू आर ए गुड लिसनर देन ओनली कैन यू बी ए गुड स्पीकर। कम्युनिकेशन स्किल का अगला पॉइंट जो है वो फर्स्ट लिसन देन रिप्लाई, डोंट स्पीक इन बिटवीन अदर्स, ओके। ये जो है ये स्पीक है, ठीक है। तो पहले आपको सुनना है, उसके बाद में रिप्लाई करना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि अगली पॉइंट की बात है ये कि आपको पहले सुनना है उसके बाद में बोलना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल का एक अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पीक टू द पॉइंट। देखिए, टू द पॉइंट बोलना कम्युनिकेशन स्किल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है, कोई एक टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि डिजिटल कंट्रोल वॉल्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो आपको उतना ही बताना है कि डिजिटल कंट्रोल वाल्व्स ये होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर एक सोलेनॉइड होती है जिसके ज़रिए ये बैच कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसी वजह से इन वाल्व्स को डिजिटली कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। तो आपने टू द पॉइंट बात करी, तो सामने वाले को समझ में आ गया कि भाई यू कॉल्ड ये वॉल्व्स को डिजिटल वॉल्व्स क्यों बोलते हैं। ये बताने के बजाय यदि आप बात करें, पूरा बहुत घुमा फिरा के बात करें कि डिजिटल कंट्रोल वॉल्व का मतलब है कि ये 1 और 0 के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं, इनको पीडी मीटर के बाद में लगाते हैं या पहले लगाते हैं, ओके। तो इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि आपको टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, कम शब्दों का यूज़ करके बात को समझाएं। तो ये इस कम्युनिकेशन स्किल का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला कम्युनिकेशन स्किल का जब भी बातचीत यदि हम करते हैं, कोई एग्जाम्पल यदि देना है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, बातचीत के अंदर, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देने, बातचीत में यदि हम एग्जाम्पलों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। कि जैसे कि यदि मुझे समझाना है कि ऑटोमेशन क्या होता है, तो मैं एक उदाहरण दूंगा कि भाई देखिए, यदि आपने देखा होगा कि कैसे पेट्रोल पंप की गाड़ियाँ जो है आपके यहाँ पर आती हैं लोड होने के लिए, अनलोड होने के लिए, हमने टैंकर देखे। तो वो टैंकर जो है वो कहाँ भरते हैं, किस प्रोसेस के जरिए भरते हैं, उसको हम एक ऑटोमेशन सिस्टम बोलते हैं, फॉर द लोडिंग ऑटोमेशन सिस्टम। तो ऑटोमेशन को समझने के लिए कि मैंने एक एग्जांपल दिया, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी कार में जो भी सिस्टम लगा हुआ है जिसके ज़रिए कुछ ऑटोमेटिक काम होता है, ऑटोमेटिक कार स्टॉप हो जाती है, या फिर कार को ऑटोमेट में चलाने पर उसके अंदर हमें एक्सीलेटर नहीं दबाना पड़ता है। तो ये एक एग्जांपल है ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन का मतलब है कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो। तो ऐसा रियल लाइफ यदि एग्जांपल का यूज़ करेंगे तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। इसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि हमें अपनी लैंग्वेज में कुछ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हम किस लेवल के आदमी से बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि सामने बातचीत करने वाला एक व्यक्ति जो है हमारे लेवल का है या हमसे छोटा है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देते हुए बातचीत करनी चाहिए, या डियर सर या फिर डियर मैम लगा के बात करना है हमें, ओके। यदि हमारे सामना है तो वी कैन से हाय। और बातचीत करने से पहले हमें कुछ रेस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, हाउ, आप कैसे हैं, ठीक है। तो हमें कुछ एक बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए दोनों स्पीकर्स के बीच में कि आप सब ठीक हैं, कैसे हैं, आपका हेल्थ कैसा है, ओके। तो इससे एक अटैचमेंट होगा और बातचीत एक पॉजिटिव वे में होगी। तो ये सब कम्युनिकेशंस को बेटर करने के तरीके हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट तरीके, यदि आप इन तरीक़ों पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।